मॉर्निंग, वेलकम टू मानसी डेली लाइफ। एक नया ब्लॉग लेकर के आज का दिन शुरू कर रहे हैं। ढेर सारा प्यार आप लोगों को। देखिए अभी बज रहे 8:30 और कोलकाता में क्या हाल है देखिए। आज सोचे हैं कि हम लोग आसनसोल वापस जाएंगे, बट ऑल डिपेंड्स कि क्या स्थिति रही। जाना ज़रूरी है, बट देखते हैं। अभी तो दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है आसनसोल। चलिए, मैं चाय चढ़ा के आई हूँ और ये बारिश आप लोगों को दिखाए, क्योंकि डेली अर्ली इन द मॉर्निंग बारिश होता है। आज तो अभी से शुरू हो गया, मॉर्निंग में भी हुआ था और फिर अभी भी चल रहा है। चलिए चाय। बारिश बाहर और ये चाय उबलना हम रेडी करके रखे हैं, तो चाय बन गई है। चलिए पी लेते हैं। बन गया। देखिए चाय 2 कप बड़ा बड़ा है, पहले भी दिखाई हूँ। और एक एक ब्रेड सेक लिए, तिवारी जी को 2 पीस दिए, ब्रेड सेक लिए। चलिए चाय पी लेते हैं, मॉर्निंग टी। ঝাপে ঝাপে হচ্ছে, যেই হচ্ছে হ্যাঁ, অনেক সুন্দর হচ্ছে, ভালোই জোরেই হচ্ছে বৃষ্টিটা। हाई 10:30 हो रहा है। हम लोग निकल चुके हैं कोलकाता फ्लैट से। अब कहाँ जा रहे हैं, साथ में रहिए, पूरा सफ़र को देखिए, फिर पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं और कैसे ये सफ़र हम तय कर रहे हैं। बारिश भयंकर, और इस बारिश में जर्नी करना रियली इट इज़ ऑल्सो मीन्स क्या बोलूँ, एक एडवेंचरस भी है, अच्छा भी लगता है। और थोड़ा सा ड्राइविंग में तिवारी जी को पता होगा कि लिटिल बिट थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी तो सब ठीक ठाक है। धूप और गर्मी नहीं है उतना, धूप तो बिल्कुल ही नहीं है, गर्मी भी है, उमस है। कोलकाता में ना उमस है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी हम लोग को या जस्ट इनसाइड कोलकाता, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो चलिए साथ रहिए। पूरा रास्ता में हम लोग साथ रहिए। हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और ऑब्वियसली हम आसनसोल ही आ रहे थे आज। और रास्ते पे मेरे पास कुछ काम आ गया था। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं जब काम करती हूँ तो उस टाइम मैं उस काम को करती हूँ। तो तिवारी जी गाड़ी लगातार चला रहे हैं। कब हम दुर्गापुर आ गए मुझे तो पता ही नहीं चला। रास्ते में कहीं रुकने का रुके भी नहीं, इसलिए वो रुकने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि भूख लगा है, मुझे भी भूख लगा है। मैं काम कर रही थी, मैंने बोला तिवारी जी काम कंप्लीट हो जाए तब रुकूंगी। काम कंप्लीट जब तक मेरा हुआ तो तब तक हम दुर्गापुर आ चुके थे। मैंने मोर देन 200 किलोमीटर वी हैव ट्रेवल्ड। तो अब आप लोगों से भी मेरा बातचीत नहीं हो पाया। एनीवेज हम लोग यहाँ पे दुर्गापुर में सिटी सेंटर है, एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुकेंगे, वहाँ पे खाएंगे। तो उसके बाद हम घर की तरफ, वहाँ से ज़्यादा नहीं, 35 किलोमीटर की 40 किलोमीटर लाइक दैट, वहाँ से फिर चल देंगे। तो बस यही है। मुझे मीठू को भी इन्फॉर्म करना होगा, मैं भूल गई थी कि हम आ चुके हैं और मीठू शाम को आ जाएगी। चलिए ये देखिए रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। पूरा रेलवे स्टेशन। हम लोग रास्ते में हैं। रास्ते का वो तो शूट करने का मुझे बहुत शौक है, तो पर शूट हो नहीं पाया। चलिए इस रेस्टोरेंट में आए, यहाँ पे खाएंगे। चलिए
चलिए, ये वाला रेस्टोरेंट, दिस इज गुड, पहले भी खाए हैं। ये देखिए सिटी सेंटर, दुर्गापुर सिटी सेंटर। बाप रे, ये एक रेस्टोरेंट का वो अंदर है, हम लोग आ चुके हैं। पहले भी रेस्टोरेंट आप लोग देखे हैं सिटी सेंटर में, तो यहाँ म्यूजिक चल रहा है इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो सब खाने के लिए बैठे हैं, हम लोग भी आए अंदर, और उसके बाद मेनू वगैरह देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या खाना है। मेनू भी आ चुका है हमारे सामने, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉस्टली बट फ्रेश खाना रहता है, तो इसीलिए हम लोग अंदर आए कि चलो खा लेते हैं। तो मैं थोड़ा एम्बियंस दिखा दूँ। हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए हैं, हमने ऑर्डर दिया है हिल्सा फिश और राइस और हिल्सा फिश। तो खा के फिर हम लोग चलेंगे। तो तिवारी जी गए हैं, तिवारी जी भूल गया है अपना फ़ोन ले आना, तो अभी वो यहीं पे बैठे हुए थे, अभी वो गए बाहर लाने। लेट हिम कम, एंजॉय करते हैं। हमारा खाना सर्व हो गया। देखिए हिल्सा कितना बड़ा बड़ा पीस है, और ये सरसों इलिश भापा बोलते हैं, और राइस। तो राइस और इलिश भापा तिवारी जी का भी उधर है, मैंने बोला नज़दीक लाओ तो मैं अपना शूट कर लूँ। तो ये चावल है बासमती राइस, और इलिश भापा सफिशिएंट होता है कोई भी बंगाली के लंच के लिए। तो लंच का टाइम हमारा बीत चुका है। देखिए उनका भी हिल्सा पीस कितना बड़ा है। तो हिल्सा इज़ अ वेरी कॉस्टली फिश एंड वेरी इस टाइम अवेलेबल, और सारे बंगालीज इस टाइम हिल्सा बहुत पसंद करते हैं। हमने भी हिल्सा लिया और राइस लिए, यही सफिशिएंट है हमारे लिए। और हम लोग खाना पूरा खा लेते हैं, और खा के तिवारी जी ने स्टार्ट कर दिया है, मुझे भी स्टार्ट करना है। कैमरा मैं रखती हूँ। हम अभी आए हैं हमारे जो एक और फ्लैट है आसनसोल में। आसनसोल तो हम पहुँच चुके हैं। आसनसोल का वेदर देखिए, यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ तिवारी जी को काम है, इसीलिए तिवारी जी इधर ले आए गाड़ी। देखिए यहाँ हम अभी भी, मैं इंतज़ार में हूँ। तिवारी जी गए हुए हैं, मैं अकेली बैठी हुई हूँ। बहुत नींद आ रही है मुझे, बाप रे। हम लोग आसनसोल तो पहुँच गए, मगर है हम लोग की यहाँ पे एक जगह पे हम लोगों का एक और फ्लैट है ना। इतनी नींद आ रही है मुझे वहाँ पर। तिवारी जी गए हुए हैं काम पे, मुझे बोल रहे थे जाने के लिए, मेरी इतनी इच्छा भी नहीं है। बैठे बैठे थक गई मैं तो एकदम से, बाबा रे। तिवारी जी को ना इतना दूर सफर करने के बाद बेचारे करेंगे भी क्या, फिर उनको या तो आना पड़ता मुझे ड्रॉप करके। है तो कुल मिला के 2 ही जना घर पे। गए हैं, एक फॉर्म फिलअप करना है, तो इसीलिए कुछ है अपना सोसाइटी का, तो इसीलिए गए हैं। सो आज ही लास्ट डेट है, तो सो ही वेंट देयर ऑफिस में। मैं बैठे बैठे दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, बिल्कुल खूब नींद आ रही है, थक गए हैं। उस घर से जब मैं आती हूँ ना, तो घर का पूरा क्लीन, ऐसे तो है क्लीन करने के लिए, आप लोगों को मैंने दिखाया भी, मगर स्टिल मुझे करना पड़ता है कुछ ऐसे काम जो घर के मालिक को ही करना पड़ता है।
तो वो सारे अरेंजमेंट्स करना, प्रॉपरली रख के आना सारा कुछ, कि मैं दोबारा जाऊं तो उसको यूज कर पाऊं। जितने आपके पास रहने के लिए फ्लैट होगा उतने घर में, एक घर मेंटेन करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। पहले तो, अभी तो मेरा कम हो गया, पहले मेरा था जॉब के वहाँ जो मेरा एकोमोडेशन था वो तिवारी जी जहाँ नौकरी करते थे, तिवारी जी को वहाँ एकोमोडेशन था। वो मेरा बेटा जहाँ पे रहता था वो भी फ्लैट ही लेके रहता था वहाँ। वो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जो जहाँ पे अभी रह रहे हैं आसनसोल में, वो तो हमेशा था। कहीं से भी हम लोग दुर्गा पूजा में आते थे वहीं पे रुकते थे। आसा और कोलकाता में जो फ्लैट है वो भी था। ये जब जब जहाँ जहाँ जाओ तो तहाँ तहाँ वो मेंटेन करो। मेंटेन करना मतलब काम के लिए लोग हर जगह पे था डेली क्लीन करने के लिए, बट मेंटेन कपड़ा रखना, ये सब कौन सा कपड़ा क्या रखना। जब मैं कभी कभार एक घर से दूसरे घर जाती थी ना, मुझे ये घर में क्या सामान रख के आती थी मैं भूल जाती थी कि फ्रिज में उस घर के फ्रिज में क्या क्या है, उस घर के फ्रिज में क्या क्या है, इस घर के फ्रिज में। जैसा अभी मैंने मीठू को पूछा प्याज यहाँ है कि नहीं, जाते टाइम हो गया 10-15 दिन भूल गई मैं प्याज यहाँ पे था कि नहीं। उस अभी याद है कि उस फ्रिज में, कोलकाता वाले फ्रिज में प्याज है, रख के आई हूँ। अब मैं जब जाऊंगी ना फिर 1 महीना बाद भूल जाऊंगी कि मैं वहां पे प्याज रख के आई थी कि नहीं। ये सब माने ये होता है। 4-5 उस टाइम मेंटेन करना पड़ता था, लगता था हे ईश्वर। तो अभी तो 2 ही मेंटेन करना पड़ता है, तो उसी में हालत खराब हो जाता है। और थक गई हूँ मैं अब तो घर जाना है, सोना है मुझे। चलिए ठीक है, देखती हूँ कब घर पहुंचती हूँ। यहीं से, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, बट वही बात है कि तिवारी जी को छोड़ के जाना ठीक नहीं रहेगा। बेचारे वो भी तो ड्राइव किए हैं इतना दूर, मैं तो क्या बोलूं। चलिए, मीठू भी फोन कर रही है कि आप लोग पहुंच गए कि नहीं। हम बोले नहीं, थोड़ा सा रुको, यही हाल है। चलिए, आसनसोल घर में आ गए और आके मीठू चाय बना के दी, 2 कप चाय। कप देख के समझ में आ जाएगा कि आसनसोल में हम आ गए। चलिए, हमारे ये आसनसोल का जो घर है तो एक्चुअली ये साइज में बहुत बड़ा है, माने ये है फ्लैट, बट फ्लैट के हिसाब से बहुत बड़ा है। यू वोंट बिलीव, खाली यही पोर्शन छोटा सा जो ये रूम हमने मैंने ऑक्यूपाई करके रखे, यही रूम यूज़ होता है। बहुत बड़ा हॉल है, सामने सिटिंग, डाइनिंग, उधर 2 कमरा, बाथरूम वगैरह उधर, वो यूज़ ही नहीं होता। ऐसा होता है कि हम मैंने क्या बोले, हम तो वहाँ उधर नहीं जाते, ऐसा होता है। एक पोर्शन ऑफ फ्लैट यूज़ होता है, दूसरा पोर्शन यूज़ ही नहीं होता है। बट डेली साफ सफाई होता है, वो अलग बात है, मगर यूज़ ही नहीं होता। जब बच्चे उच्चे बाहर से आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तभी यूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं। कैलकाटा वाला फ्लैट इज़ नॉट, माने हाफ ऑफ इट, इसका हाफ नहीं है, इससे छोटा है, फुल्ली यूज होता है। स्टिल वहाँ पे एक कमरा यूज़ नहीं होता है, तो बट स्टिल बैल्कनी वगैरह, ड्राइंग ये सब यूज़ होता है। यहाँ कुछ भी नहीं यूज़ होता, उधर आधा पोर्शन यूज़ होता है, आधा पोर्शन नहीं यूज़ होता है। तो इट्स अ वेरी बिग वन। इधर कोई मेरे रिलेटिव आए थे तो बोले थे ऐसे देख के घर ही घर दिख रहा है। बात सही है, बहुत बड़ा है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। हमारे लिए तो दोनों ही घर है। तो इसको लेने के बाद वहाँ पे आसनसोल वाला मुझे लग रहा था मैं बड़ा सा लूँ, इतना ही बड़ा सा। फिर हम सोचे बाप रे, इसको तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कभी खुद मेंटेन करना पड़े तो मुश्किल हो जाता है एकदम। तो ठीक है, कि आज डिनर में है अंडा करी और रोटी, बस यही है। टायर्ड है, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो इसीलिए खाना खा करके सो जाएंगे। और आज का वीडियो, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। कल फिर नया दिन में नया वीडियो, नया ब्लॉग लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। मानसी डेली लाइफ इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, शिवरात्रि, बाय, टेक केयर।